नमस्कार दर्शकों, आपका हमारे एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। हम आए हुए हैं श्री धनाना धाम में और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का 75वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, उनसे जो शिष्य जुड़ चुके हैं, वो उनके सानिध्य में एक दहेज मुक्त शादी करने का निश्चय किया है उन्होंने। और संत रामपाल जी महाराज, जैसा कि आजकल वो समाज सुधारक के तौर पे न्यूज़ में चर्चे में रहते हैं, तो उनके जो श्रद्धालु हैं वो उनके ही मार्ग पर चलते हैं। और जैसा कि संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त शादियाँ करवाते हैं और उनके जो यहाँ पे शिष्य आए हुए हैं वो भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। हम आपको इन जोड़ों से अभी बात करवाएंगे। दर्शकों, जैसा कि हमने बताया था कि अभी इन जोड़ों की शादी होगी और आप देख सकते हो कि इनकी शादी शुरू हो गई है और ये शादी रमैनी के माध्यम से हो रही है, जो कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में है। और साथ ही हम ये भी बताना चाहेंगे कि ये शादी मात्र 17 मिनट में कंप्लीट होगी। तो दर्शकों, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये इसमें ना कोई बैंड है, ना कोई बाजा है, ना कोई बारात है। सब जोड़े साथ में बैठे हुए हैं और बिना किसी फिजूल खर्चे के सिर्फ़ और सिर्फ संत भाषा से रमैनी हो रही है। तो ये एक तरह से क्रांति का विषय है। जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनके लिए एक क्रांति है, क्योंकि ये शादी दहेज मुक्त है और उनके लिए अब जो दहेज का बोझ है, जो पिता अपने बेटी का दहेज नहीं दे सकता है, जो कैपेबल नहीं है, उसके लिए एक ये क्रांति है। और इस रमैनी के बाद आपको हम इन जोड़ों से बात करवाएंगे, इनका इंटरव्यू लेंगे और हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये शादी कैसे हो रही है, इनके क्या भाव हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम धन्नाराम है। कहाँ से आए हो आप? बीकानेर, राजस्थान। आप ये शादी जो बिना दहेज के कर रहे हो, बिना किसी आडंबर के कर रहे हो, तो आपको इस शादी में बंद कर कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसा कि ये शादी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हो रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज का मूल उद्देश्य है, एक तो मूल उद्देश्य उनका ये भी है कि दहेज मुक्त शादियाँ करनी है, तो आप उनके बारे में क्या बताना चाहोगे? ये बहुत ही अच्छा कार्य करे संत रामपाल जी महाराज, बहुत ही सराहनीय कार्य है ये। आप समाज को क्या संदेश देना चाहोगे अपनी इस दहेज मुक्त शादी से? मैं तो सब भाई बहनों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो पिता एक अपनी बेटी दे देता है और जो भाई अपनी एक बहन दे देता है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। जी धन्यवाद। सच सर। आइए हम बहन जी से पूछते हैं। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है जी आपका? अनुराधा दास। कहाँ से आए हो आप? राजस्थान, मानगढ़ से। आप इस शादी से खुश हो? हाँ जी, बहुत खुश हूँ। क्या आपने वास्तव में कोई दहेज नहीं दिया है या फिर पीछे से आप दहेज दे रहे हो और बता रहे हो कि कोई दहेज नहीं दिया है हमने? ना लिया और ना दिए। तो इन्होंने कोई दबाव नहीं बनाया आपको दहेज देने के लिए? नहीं जी। आप समाज को क्या बताना चाहोगे अपनी इस दहेज मुक्त शादी से? मैं समाज को ये बताना चाहती हूँ कि जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज से जुड़े और ज्ञान को सुने और ऐसे दहेज मुक्त विवाह से। जी धन्यवाद। सच्चा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहित है। कहाँ से आए हो आप? मैं निर्वाणा से, जिला जींद। आप संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? मैं 2005 से। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, आप ये दहेज मुक्त शादी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो कर रहे हो, तो इस पे आपका क्या विचार है और आप समाज को क्या बताना चाहोगे? मैं समाज को ये बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं और जो समाज में कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म करें। क्या आप दहेज ले रहे हो या फिर फ्री की शादी हो रही है? यहाँ पे फ्री की शादी हो रही है, कुछ भी नहीं लग रहा। वास्तव में आप दहेज नहीं ले रहे हो? नहीं ले रहे। जी धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? सुनील नाम। कहाँ से आए हो? राजस्थान से। क्या काम करते हो आप? जॉब करते हैं। जैसा कि आप एक एजुकेटेड हो और आप दहेज मुक्त शादी कर रहे हो, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिल रही है? ये प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से मिली है। तो आप इस दहेज मुक्त शादी से समाज को क्या शिक्षा देना चाहोगे? ये इस शादी से समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि ये आडंबर वगैरह जैसे डीजे बैंड इनमें कुछ नहीं है, मतलब कि मुख्य उद्देश्य है भक्ति करना। और जो समाज में जैसे शादियाँ होती है उसमें काफ़ी फिजूल खर्ची होती है, तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहोगे?
जैसे कि वो काफ़ी फिजूल खर्चा करते हैं, दहेज लेते हैं, आडंबर करते हैं, तो आप उन्हें क्या शिक्षा देना चाहोगे? उन्हें यही शिक्षा देना चाहता हूँ कि ये हमें मनुष्य जन्म मिला है, वो भक्ति करने के लिए मिला है, ये आडंबर वगैरह करने के लिए नहीं है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार जी, सच साहेब। क्या नाम है जी आपका? योगिता क्या काम करते हो आप? जी, अभी तो कुछ नहीं करती, लेकिन मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आप एक एजुकेटेड फीमेल हो, जी। तो आप एजुकेटेड होने के बाद भी एक संत के शरण में आके दहेज मुक्त शादी कर रही हो, काफ़ी सिंपल तरीके से, कोई बैंड नहीं है, कोई बारात नहीं है, कोई बाजा नहीं है, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिल रही है और आप क्या बताना चाहोगे? हमें ये प्रेरणा देने वाले सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं। उनके सत्संग ही हमें प्रेरित करते हैं अच्छे कामों के लिए और शांतिपूर्ण और आडंबर रहित जीवन जीने के लिए। और ये जो आपने हाथ में ये बुक ले रखा है, जीने की राह, आप इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? जी, इसके अंदर जीने की राह आपको नाम से ही विदित हो रहा होगा कि इसमें जो हमें अपना जीवन कैसे चलाना चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहोगी कि जीने की राह के पुस्तक के बारे में उन्हें पढ़ना चाहिए, कहाँ से मिलेगा? जी, आपको ये बुक जो है पढ़नी चाहिए, अवश्य पढ़नी चाहिए। ऐसी बहुत सारी बुराइयां हैं जो हम अनजाने में करते हैं। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि अगर शराब पीनी ही नहीं होती है तो फिर बनाई ही क्यों है, सिगरेट पीनी नहीं है तो फिर बनाते ही क्यों हैं। ये आपको डिसाइड करना है ना, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे तो नाली भी बना रखी है, तो क्या नाली में कूद जाओगे आप सही पानी की बजाय? जो सही है उसको ग्रहण करिए, बुक पढ़िए। और ये बुक आपको संत रामपाल जी महाराज जी की वेबसाइट से आपको फ्री में पढ़ने को मिलेगी और आप उनके भक्तों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर बहुत जगह इसका प्रचार है, आप इसे फ्री में मंगवा सकते हैं। जी धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, हमने इन जोड़ों से बात की और हमने इनकी राय जानी कि वो ये इस शादी से खुश हैं या नहीं। तो उन्होंने एक अच्छा फीडबैक दिया कि वो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आकर दहेज मुक्त शादी कर रहे हैं और वो इस शादी से पूर्णतः खुश हैं। तब तक के लिए आप बने रहो सतलोक आश्रम के साथ।